ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बात करेंगे हरीश, जो धीरे धीरे दुनिया छोड़ रहे हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पैसिव यूथोनेशिया यानी कि गरिमामय मृत्यु देने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले कई सालों से बेड पर पड़े हुए हरीश के माता पिता ने खुद कोर्ट से अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी, क्योंकि उसकी स्थिति में कोई गुंजाइश नहीं थी सुधार की। वर्तमान की बात करें तो अस्पताल के बाहर उनकी मां हाथ में हनुमान चालीसा लिए किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रही है, जबकि डॉक्टर प्रक्रिया को दर्द रहित बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। तो देखिए, हरीश जो अब धीरे धीरे दुनिया को छोड़ रहे हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से हरीश अब धीरे धीरे दुनिया को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, हरीश अभी जिंदा है, उनकी प्रक्रिया चल रही है, पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया, जिसके तहत वो दर्द रहित उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहने को मिलेगा। 7 दिन से आपको बताएं, उनका खाना पीना पूरी तरह से बंद हो चुका है। मां लगातार प्रार्थना कर रही है। अस्पताल में बैठी मां हनुमान चालीसा लेकर ये प्रार्थना कर रही है कि उनका बेटा दर्द से ना गुजरे, ज्यादा दर्द ना हो जब उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहे। डॉक्टर का इलाज हुआ, लंबे समय तक इलाज चला, वर्षों तक इलाज चला, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों के जरिए साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए गए। भारत के अलग अलग जगह पर हरीश का इलाज चला। सभी को उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो, कुछ हो, कोई इलाज ऐसा हो जिससे हरीश जीवित हो सके। परिवार ने पूरी कोशिश की। माता पिता लगातार लंबे समय तक बेटे के साथ इधर से उधर दौड़ते नजर आए, लेकिन शायद नियतों को कुछ और ही मंजूर था और डॉक्टरों के इलाज के बावजूद हरीश इस स्थिति में पहुंच गए कि उनका जीवित रहना संभव नहीं था और अब उनको पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत मिल चुकी है। और इसी के साथ धीरे धीरे आपको बता दें, अब हरीश जो है वो इस दुनिया को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आपको बताते हैं कि हरीश जो एक बड़ी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, पैसिव यूथेनेशिया की जो इजाजत है सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल चुकी है और इसके तहत आपको बता दें कि किस तरह से वो धीरे धीरे दुनिया को छोड़ रहे हैं। ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि अंतिम पड़ाव में है हरीश और अंतिम पड़ाव से, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से गुजर रहे हैं। आपको बता दें, हरीश पिछले 1 हफ्ते से बिना खाने पीने पर है, कोई अन्न नहीं दिया जा रहा। उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है, लगातार टीम की नजर है। कोशिश है कि प्रक्रिया के दौरान हरीश को दर्द या तनाव महसूस ना हो, दर्द रहित हो ये प्रक्रिया। हरीश को दर्द महसूस ना हो, इसके लिए उन्हें विशेष दवाएं दी जा रही है, विशेष दवाएं, ताकि हरीश को कोई दर्द ना हो। अस्पताल के गलियारों में बैठी हरीश की मां किसी चमत्कार की उम्मीद में अब भी जुटी हुई है, जानते हुए कि अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता। वो किसी चमत्कार की उम्मीद में है। हरीश की मां के हाथ में हनुमान चालीसा है, वो हनुमान चालीसा लिए लगातार बैठी है, प्रार्थना कर रही है, पाठ कर रही है। हरीश के पिता भारी मन से अपने बेटे की सम्मानजनक मौत का इंतजार कर रहे हैं। पिता चाहते हैं कि आखिरी पल में बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आखिरी पल में कोई तकलीफ बेटे को ना हो। अस्पताल प्रशासन हरीश के माता पिता की लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही सुखद तरीके से यहाँ पे बिना दर्द के हरीश इस दुनिया को अलविदा कहेंगे और ढांढस बंधाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पैसिव यूथेनेशिया में आपको बता दें 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग जाता है। एक लंबा प्रोसेस होता है, 1 महीने तक का समय लग जाता है और इसी प्रोसेस से अभी हरीश गुजर रहे हैं। अंतिम समय उनका चल रहा है। 15 दिन के 1 महीने तक का, आपको बता दें 15 दिन से 1 महीने तक का ये पूरा प्रोसेस होता है, जिससे फिलहाल हरीश यहाँ पे गुजर रहे हैं। और आपको बता दें, माँ जो है वो अभी भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रही है। अस्पताल में बैठती है, अस्पताल परिसर के बाहर बैठती हैं और हाथों में उनके हनुमान चालीसा पढ़ रही है, हनुमान ये पाठ करती हुई नजर आ रही है। उम्मीद कर रही है कि शायद अब भी कोई चमत्कार हो जाएगा, उनका बेटा उठ खड़ा होगा, उनको पुकारना शुरू कर देगा। लेकिन अब आपको बताएं, अंतिम प्रक्रिया से हरीश गुजर रहे हैं। हरीश की माँ हनुमान चालीसा लिए पाठ करती हैं, चमत्कार का इंतजार करती है, लेकिन हरीश के पिता बहुत ही भारी मन से बेटे की सम्मानजनक मौत का इंतजार करें। आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक माता पिता के मन पर, तन पर क्या बीतेगी जब, या क्या बीत रही होगी जब उनके पिता और उनकी मां एक तरह से अपने बेटे के जाने की
जो राह है वो देख रहे हैं कि कब उनका बेटा दर्द के बिना सुकून से इस दुनिया को अलविदा कह देगा। क्योंकि देखिए लंबे समय तक उनके माता पिता ने दर्द झेला है। जितने दर्द में हरीश रहे हैं उतने ही दर्द में उनके माता पिता भी रहे हैं। बहुत इलाज करवाया, हर तरफ दौड़े, जो बन पाया किया, लेकिन इलाज कुछ भी काम नहीं आया। पैसिव यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु, आपको बताएं इच्छा मृत्यु भारत में कभी नहीं मिला है किसी को, क्योंकि मामले तो तमाम आए, इससे पहले भी हरीश जैसे भी मामले निकलकर सामने आए, लेकिन बावजूद अब तक किसी को पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया गया। और ये पहला मामला है और इसीलिए आपको बताएं ये जो मामला है वो झकझोर देता है। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे हरीश के ऐसा केस के बारे में पता ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहली बार भारत में पैसिव यूथनेशिया जो हरीश को दी गई है उसकी इजाजत मिली है। इसके तहत समान तरीके से इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई है। अब हरीश अपनी मर्जी से इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं, राहत से जा सकते हैं। हालांकि माता पिता की आंखें नम है और दुनिया अब भी दुआओं में लगी हुई है किसी चमत्कार के इंतजार में। आपको बता दें पैसिव यूथनेशिया एक लंबा प्रोसेस है, 15 दिन से 1 महीने तक का वक्त इसमें लग जाता है और उसी प्रोसेस से अभी फिलहाल हरीश गुजर रहे हैं। उनका 1 हफ्ते से खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। डॉक्टर उन्हें देख रही है कि किस तरह से उनका जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है सही तरीके से हो, ताकि बिल्कुल भी दर्द का एहसास ना हो हरीश को, बिल्कुल भी तनाव महसूस ना हो। क्योंकि देखिए पैसिव यूथनेशिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कभी ना कभी दर्द भी हो सकता है और भी तमाम ऐसे चरण है जिससे गुजरने पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। क्योंकि बहुत दर्द हरीश झेल चुके हैं, बहुत ज्यादा दर्द से हरीश गुजर चुके हैं और अब डॉक्टर, उनके माता पिता सब यही दुआ कर रहे हैं, सब यही कोशिश में जुटे हुए हैं अब उनके बेटे को कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई तनाव ना हो। अब सही तरीके से शांति से उनके बेटे अलविदा कहें और अपने माता पिता को भी विदा करें। चलिए खबरों